नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और भजनलाल सरकार बुधवार को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से राजस्थान को क्या कुछ मिलने वाला है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इस बार का बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों, शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित रहने की संभावना है। सरकार की ओर से नई योजनाओं, भर्तियों और बड़े विकास कार्यों की घोषणा की जा सकती है। किसान सम्मान निधि की राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा सकता है। 12,000 तक बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। किसानों को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। ब्याज मुक्त फसली कर्ज योजना का दायरा भी बढ़ सकता है और लाखों नए किसानों को इससे जोड़ा जा सकता है। एमएसपी पर गेहूं समेत कुछ फसलों पर बोनस, बाजरा और ज्वार की सरकारी खरीद, हाईटेक खेती योजनाओं और नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट में ऐलान किए जा सकते हैं। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए, राजस्थान का बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बार बजट में खास तौर पर किसानों, युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण विकास पर फोकस रहने वाला है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। बजट से पहले किसानों के लिए बड़े ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान सरकार का यह बजट किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि किसान सम्मान निधि की राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 12,000 रुपए तक किया जा सकता है। इसके साथ ही सहकारी बैंकों के जरिए मिलने वाले ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के दायरे को भी बढ़ाने की तैयारी है, जिससे लाखों नए किसान जुड़ सकते हैं। देखिए, बजट से बहुत उम्मीद है राजस्थान को, विशेषकर नौजवानों को जो खाली पद है, रोजगार बाहर से जितनी ये आ रही है, आपकी कंपनियां, फैक्ट्रियां, आप किसानों की जमीन अधिग्रहण कर रहे होता है, एक्सप्रेस वे, रेलवे, चाहे सीमेंट कंपनी के नाम से, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला। तो युवा चाहते हैं कि रोजगार का कानून बने। एमएसपी पर गेहूं के साथ साथ बाजरा और ज्वार जैसी फसलों पर बोनस बढ़ाने और सरकारी खरीद को और मजबूत करने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। बजट में सिंचाई पर भी खास जोर रहेगा। नई छोटी सिंचाई परियोजनाएं, माइक्रो इरिगेशन और आदिवासी इलाकों में सिंचाई योजनाओं की घोषणा हो सकती है। कुल मिलाकर 11 फरवरी को आने वाला राजस्थान का बजट किसानों के लिए राहत और उम्मीदों से भरा हो सकता है। अब नजरें टिकी हैं बजट के आधिकारिक ऐलान पर। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो राजस्थान के बजट से बम्पर उम्मीदें हैं, लेकिन किसानों को क्या इसमें बम्पर तोहफा मिल पाता है? युवाओं की तकदीर इस बजट से बदल पाती है और आम आदमी के लिए इस बजट में क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। आज इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के सवालों पर नजर डालते हैं। पहला सवाल तो इस बात को लेकर के कि किसानों को क्या इस बजट में बम्पर तोहफा दिया जा सकता है, क्योंकि मौका है बजट का और बजट से उम्मीदें बड़ी हाई हैं। सवाल नंबर 2, कृषि क्षेत्र पर फोकस। सरकार बेहद चौकस, लेकिन ये तो बजट में ही पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या सरकार का वाकई कृषि पर, युवाओं पर, महिलाओं पर फोकस है। क्या जिस तरीके से मांग उठ रही है कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन को लेकर के सरकार कोई बड़ी घोषणा इस बजट में कर पाती है, वो देखने वाली बात होगी। इस पर हम सवाल भी करेंगे। सवाल नंबर 3, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन में बढ़ोतरी संभव है? उम्मीद तो है, लेकिन बजट ही बताएगा कि क्या वाकई बढ़ोतरी होती है, क्या की जाएगी। ये सवाल महत्वपूर्ण है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान का भजनलाल सरकार का ये तीसरा बजट है और तीसरे बजट के लिहाज से उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा जो है वो चरम पर है कि आखिरकार सरकार हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन आज हम बात किसान और युवा की करने वाले हैं। क्या किसानों के लिए कोई महत्वपूर्ण घोषणाएं होगी, क्योंकि किसान इस प्रदेश का आस लगाए हुए बैठे हुए हैं। चाहे वो एग्रो इंडस्ट्रियल हब बनाने को लेकर के बात हो, किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर के बात हो, ग्रामीण स्तर पर किसानों और आम लोगों के लिए रोजगार सृजन की बात हो, ये तमाम बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय करवा दूं। फिलहाल हमारे साथ हैं डॉक्टर सीबी यादव, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं रामपाल जाट साहब, किसान नेता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रामपाल जाट साहब, चूंकि किसानों की बात हो रही है, आप कई मांगे लगातार उठाते रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से आपको? किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणाएं संभव है, हो सकती है, और क्या होना चाहिए? जी, हम तो ये आशा लगा के बैठे हैं कि इस बार सरकार किसानों को प्राथमिकता देगी पूरी बजट में। और प्राथमिक अर्थ होगा प्राथमिकता का, जितनी संख्या किसानों की
राजस्थान की कुल जनसंख्या में उसके अनुपात में आवंटन होगी धनराशि किसानों के लिए। दूसरा, खेत को पानी मिलेगा, उसके लिए सिंचाई परियोजना को देगी प्राथमिकता। तीसरा, फसल को दाम, चाहे राजस्थान का बाजरा हो, सरसों हो, मूंग हो, ऐसी जितनी भी फसलें हैं जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता है, उन सब की खरीद होगी 100%। और इसके लिए गारंटी का बनेगा कानून, जिससे कोई भी किसान उसकी उपज के दाम से वंचित नहीं रहे। और तीसरा, हम ये कह रहे हैं, ये जो आदान अनुदान है आपदा राहत के समय, जिसका कानून बना हुआ है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, उसके अनुसार जो किसानों की फसलें प्रकृति के कारण नष्ट हुई है उनका आदान अनुदान के रूप में भरपाई करेंगे नुकसान का। और अभी 3 वर्ष हो गए, 2023, 24, 25, ये भरपाई अभी तक नहीं हुई है। कहीं कहीं एक आध कुछ डाल देते हैं, छोटा सा टुकड़ा, उसके बाद में बंद कर देते हैं। तो ये जो 3 वर्षों की भरपाई है प्राकृतिक आपदाओं का कारण हुई हानि की, वो भी क्षतिपूर्ति करेंगे। चौथा हमारा यह है, जिन किसानों से सरकार ने प्रीमियम वसूल किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, उनको क्लेम भी देगी, वो चक्कर नहीं काटेंगे। और इसी ढंग से ये जो हमारा पशु है, यह हमारी आमदनी का बड़ा स्रोत है, उस पशुधन के लिए अधिक अनुदान और इंसेंटिव वो देंगे। इसका भी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2008 में घोषित किया था भाजपा सरकार ने, मैं सोचूंगा उसको जरूर लाएंगे। और दूध का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके उसकी खरीद की गारंटी के लिए एक कानून लाएंगे, ये भी एक आवश्यक है। और जो पशुधन बीमा की बात है, ये तो लगातार चलते रहते हैं, लेकिन ये हटकर है जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। तो किसानों की आय में बढ़ोतरी होने पर सहज रूप से मांग और आपूर्ति का चक्र ये गतिमान होता है। उनकी जेब में पैसा आते ही वो तत्काल बाजार में जाते हैं खरीद के लिए। इसलिए अर्थव्यवस्था के पंख लगते हैं। तो अर्थव्यवस्था के पंख लगेंगे तो राजस्थान समृद्ध राजस्थान बनने की ओर चलेगा। और गेहूं के साथ साथ बाजरा, ज्वार जैसी जो फसलें हैं, इनके संबंध में भी अतिरिक्त बोनस देने की सरकार घोषणा करेगी। और हमें बहुत दुख है कि बाजरा का सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तो घोषित करती है, किंतु 12 वर्षों में तो अभी तक एक दाना भी खरीद हुई नहीं, सरकार ने की नहीं। इस वर्ष भी बाजरे का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था 2775 प्रति क्विंटल, और किसानों को बाजरा बेचना पड़ा 2000 प्रति क्विंटल से कम दामों पर, कहीं कहीं तो 1700-1800 तक। इसी ढंग से ये जो सिंचाई योजना है जिसमें ERCP है, उसका जो काम है जहां था वहीं रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ा। इसी ढंग से यमुना जल, वो भी काम है वहीं का वहीं है। माही परियोजना, ऐसे राजस्थान की जितनी भी सिंचाई परियोजना है उनको सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता पे लेकर इनका काम शुरू करेगी, जिससे खेत को पानी मिलेगा, फसल को दाम मिलेंगे। और खास बात यह कि युवाओं को काम, ये केंद्र बिंदु में रहना चाहिए। कृषि, किसान और युवा यदि केंद्र बिंदु में रहेंगे बजट के में, तो हम आशा करेंगे कि ग्रामोद्योग उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में प्रावधान करेगी, हर गांव को घोषित करेगी औद्योगिक क्षेत्र, जिससे एक गांव में 10 उद्योग भी यदि होते हैं तो 100 परिवारों को रोजगार मिलेगा। तो हमको किसी भी निर्भरता की आवश्यकता नहीं। और ये जो कभी कभी बात करते हैं सम्मान निधि की, हम कहते हैं हम सम्मान निधि तो हम दे देंगे आपको, हम तो अन्नदाता है भाई, हमको दाता ही रहने दो ना, क्यों भिखारी बना रहे। जाट साहब, आप इस पक्ष में ज्यादा नहीं है कि किसान सम्मान निधि बढ़ाने की सिर्फ बात हो, आप कह रहे हैं कि किसानों को समृद्ध बनाने की बात होनी चाहिए, सम्मान निधि की नहीं। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गरीब को छप्पर, ऐसी योजनाओं को तो 78 वर्ष हो गए, आज तक गरीब को
पर बनाने में सक्षम नहीं बनाया। ठीक है सरकारों रामपाल को जाट चाहिए- साहब जी, मैं आता हूं वापस आपके पास में। फिर से मैं निसार साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। निसार साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जो है मैं कांग्रेस के पास जाऊं उससे पहले एक टिप्पणी आपकी जरूर लेना चाहता हूं कि क्या चुनौती है राजस्थान की सरकार के सामने। उम्मीदें तो बहुत हाई है, जैसे अभी किसानों की उम्मीदें सुनी आपने, किसानों को लेकर के किसानों की तरफ से बहुत सारी आस है कि सरकार उनकी पूर्ति करेगी, युवाओं की आशाएं हैं। तो क्या चुनौतियां हैं राजस्थान की सरकार के सामने, और ये बजट आपको लगता है कि जो आने वाला है वो राजस्थान की दशा दिशा तय करने वाला बजट होगा? नहीं, जो सारा हर साल जो बजट आता है वो दशा दिशा तय करने वाला बजट होता है, और इस साल भी जो बजट आएगा उससे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि उससे जो राजस्थान की जनता है, जो किसान हैं, युवा हैं, उनके हक में कई सारे फैसले होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, कर सकते हैं। कि अभी इस वर्ष सरकार ने अभी अभी एक महीना पहले, एक महीना से भी कम समय हो रहा है कि एक रोजगार नीति और एक युवा नीति की घोषणा की है। तो जो युवा हैं उनको रोजगार की जरूरत है, लेकिन हमारा ज्यादा से ज्यादा जो जोर है वो इस पे है कि वो स्वरोजगार करें, वो अपना कोई काम करें। लेकिन वो अपना काम करें, ये ठीक है, लेकिन उसके लिए जो वातावरण होना चाहिए, उसके लिए जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, वो हमें उनको उपलब्ध कराने की जरूरत है। रही बात किसानों की, तो किसानों के लिए जो खेती के लिए जो जरूरी योजनाएं हैं, जैसे सिंचाई से संबंधित योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का बजट नहीं बढ़ा इस बार के बजट में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, और इस प्रकार की जो योजनाएं हैं जो सीधे खेती को फायदा पहुंचाती हैं, उन पे खेती के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने पे जो काम करती हैं, उन पे जोर देने की जरूरत है। और अगर उस दिशा में राज्य सरकार कोई एक बड़ी पहल करती है, कोई एक बड़ी घोषणा करती है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो तीसरी बात जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित, वो है कि मनरेगा की जगह नया कानून आया है, राष्ट्रीय VBG रामजी कानून। तो ये VBG रामजी कानून के तहत राज्य सरकार को से उम्मीद, क्योंकि उसमें राज्य सरकार का शेयर बढ़ेगा, तो जो बजट है नरेगा के लिए, वो पिछले साल 1500 करोड़ रुपए जो बजट रखे गए थे, उस बजट को कम से कम 3000 या 3500, 3000 से भी नहीं, 3500 करोड़ रुपए तक ले जाना पड़ेगा राज्य सरकार को। तो ये कुछ घोषणाएं हैं, ये कुछ योजनाएं हैं जिन पे सबकी निगाह रहेगी। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से सोचें, और अगर हम किसानों और ग्रामीण युवाओं और की दृष्टि से देखें जी। दूसरा चीज है, एक बड़ा वर्ग जो शहरों में रहता है, जो शहर के कच्ची बस्तियों में रहते हैं, और वहां पे भी जो युवक हैं उनके रोजगार की और वहां पे जो सुविधाएं हैं उसकी भी दिक्कत है। तो एक इस प्रकार से, क्योंकि जब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम नहीं मिलता है तो शहर में आते हैं काम की तलाश में। बिल्कुल, तो मोटा मोटी हम ये समझें कि जो बिल्कुल निचलेतम इलाका है, या जिसे हम ग्रामीण इलाका कहें या कच्ची बस्तियों का इलाका कहें, या निम्नतम इलाका है जहां पर आखिरी छोर पर भी योजनाएं पहुंचे, रोजगार के साधन सृजित हों, आप ये चाह रहे हैं। हमारे साथ OP यादव साहब भी जुड़ चुके हैं बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से। स्वागत है यादव साहब आपका भी। CB यादव जी, क्या कितनी उम्मीदें हैं आपको? सचिन पायलट साहब ने भी सुना है कि सरकार को कुछ सुझाव भेजे हैं सिंचाई, रोजगार, निवेश से जुड़े मामलों पर। इस बजट से कितनी उम्मीदें नजर आ रही हैं? भजन लाल शर्मा जी, उनकी सरकार लगातार ये कहते रहे हैं कि इस बार का जो बजट, हर बार का जो बजट होता है वो आम जनता की राय से, उन्हीं के द्वारा हम उनके सुझाव लेते हैं, फिर उसका निर्धारण होता है। और हर बार की तरह इस बार का बजट भी किसानों, युवाओं, महिलाओं को और आम जनता को समर्पित होगा, बेहतर योजनाएं होंगी। शुक्रिया हेमंत जी। निश्चित तौर पर प्रतिपक्ष से सुझाव लेने चाहिए। अब हम हमारी तरफ से सुझाव तो हम देते ही हैं, लेकिन देखिए अभी किसान जो है ना वो ICU में पड़ा है, और वो एक विश्वास टूट गया है। आज की स्थिति में यह है कि वो तमाम तरह के वादे पहले करते हैं और उसके बाद में कुछ नहीं बचता है। चुनाव आता है तो किसान सबसे पहले आ जाता है, और जब चुनाव खत्म होता है तो किसान कहीं नहीं रहता है। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। बाजरे की खरीद की गारंटी का आपने इतना बड़ा विज्ञापन दिया,
और अभी थोड़े दिन पहले ही साफ मुकर गए। मतलब आप मुकरो तो भी थोड़ा तो शर्म लिहाज रखो कि नहीं बाजरे की खरीद नहीं होगी। तो आप जब किसी पे आरोप लगाते हो, चीजें होती है, आप गारंटी देते हो, अखबारों में विज्ञापन छपवाते हो, तो कम से कम वो चीज तो होनी चाहिए है। देखिए किसान का हमने एक अलग बजट रखा था, उसका पैरामीटर ये था कि कम से कम उसका हिसाब किताब अलग हो कि भाई उसको कितना दे रहे हो, कितना वापस जो है उसको मिलेगा, उसका हिसाब किताब किसान का अलग होता। सबसे पहला जो काम किया उस किसान के जो पृथक बजट की परंपरा जो पूरे देश में पहली बार शुरू की गई थी, उसको खत्म करने का काम किया गया। मुझे लगता है कि उसका हिसाब किताब तो हो, जैसे रामपाल जी कह रहे हैं इतनी बड़ी जनसंख्या है तो उसको दिया क्या जा रहा है, ये तो कम से कम पता होना चाहिए ना। तो विश्वास का जो है वो सवाल बड़ा सवाल है। और गेहूं की खरीद के लिए उन्होंने कहा कि हम 2800 रुपए देंगे पर क्विंटल, नहीं है मुख्यतः गारंटी तो इनकी सभी एमएसपी की गारंटी की बात है। मुझे लगता है आज मैं रामपाल जी की इस बात से सहमत हूं कि उसे ये सम्मान या इस तरह की चीजें ना दी जाए, उसे सक्षम बनाया जाना चाहिए, उसे मतलब उसकी फसल का पूरा दाम दे दीजिए। उसे क्यों मतलब एक तरह से मोहताज बना के किसान कोई कटोरा लेके खड़ा थोड़ी रहता है, वो तो अपनी फसल का दाम चाहता है, बस यही तो चीज है। फसल के दाम के साथ साथ दूध की स्थिति क्या हालत हो रही है गांव के अंदर, जो है 5 रुपए की सब्सिडी ढंग से मिल नहीं रही है और दूध का भाव इतना कम हो गया है कि जैसे अभी जो हमारे अर्थशास्त्री जी बैठे रहे, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। अभी आप सशक्त किसान की बात करोगे, अभी किसान आईसीयू में है, मुझे लगता है पहले आईसीयू से ला करके उसको जनरल वार्ड में तो लाओ ताकि वो चलने जैसा हो, उसके बाद में कीजिए। इस समय जो उनकी तो पहले जनरल वार्ड में था या पहले भी आईसीयू में था? खाद पहले जनरल वार्ड में था जिसको आईसीयू में भेज दिया भैया। अच्छा, पूरा आपने उसे जनरल वार्ड में डाला था। स्मार्ट मीटर के नाम पे लूट हो गई है, ये तो बड़ी बात कही है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी समय में बिल्कुल बहुत अच्छी, लेकिन एक जनरल वार्ड में था जिसको वापस आईसीयू में भेज दिया। हमने उसको 18,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करके उसको थोड़ा सहारा दिया कि उसके पास का सिद्ध है। अभी इन 2 बजट में हमने देखा किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं भी हुई, काम भी हुआ, कई तरह की योजनाएं भी किसानों को लेकर के अभी इस वक्त चल रही हैं बहुत सारी। नहीं, एक बहुत क्लियरली है, जैसे देखिए घोषणाओं से तो कुछ नहीं होता ना, बजट का मतलब होता है आपने किसान को दिया कितना पैसा, तो पैसा का हिसाब किताब होता है, ये घोषणाओं से कुछ नहीं होता है बजट में। तो जो टोटल बजट का कितना पार्ट आप दे रहे हो ये बड़ा मायने रखता है। आज तो किसान देखो किल्लत आप देखोगे खाद के लिए किस तरह से मतलब आप रात रात भर बैठा रहता है, त्राई त्राई मची हुई है, नहीं है। या आप ईआरसीपी के नाम पे 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, हमारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देते तो कम से कम ईआरसीपी पे कुछ आशा जगती। जो यमुना जल समझौते पर पूरा का पूरा आप देखिए अभी तक उस पे उसकी डीपीआर तक नहीं हुई है, तो कैसे काम चलेगा ऐसे? मतलब कुछ विश्वास के लिए पैसा तो खर्च होना चाहिए ना। मैं तो एक चीज और कह रहा हूँ, मनरेगा एक लाइन और जोड़ देता हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, वो एक ओपी यादव जी से भी पूछ लीजिए, एक लाइन और जोड़ देता हूँ। हाँ हेमंत जी, उसके बाद आप रखिए बात को, एक लाइन। मनरेगा एक जो मौसमी जो बेरोजगारी है उसको खत्म करने का था। ये कह रहे हैं कि हम बीबी ग्राम जी में 125 दिन देंगे, उसके लिए 6,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। कल अगर बजट में 6,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए अलॉट नहीं हुए, 40% जो हिस्सा राज्य का होता है, तो ये पूरी तरह से दगाबाजी कर रहे हैं इस प्रदेश की जनता के साथ और उस मजदूर के साथ में। या तो ये कहे कि 6,000 रुपए अलॉट करेंगे उनको, ठीक है, 6,000 करोड़ रुपए का अलॉट होगा, अदरवाइज ये पूरी तरह से जो है एक तरह से इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हेमंत जी 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 हेमंत जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है ना वो खुद भी निराश है और बात भी निराशावादी करती है, क्योंकि इस देश के आपने देखा होगा जब से आजाद हुआ है तब से सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस ने ही किया है, और कांग्रेस ने हमेशा किसान को फटे हाल में तो और आसमान की तरफ देखते हुए नीचे तिड़की नहीं, पहले उनका थोड़ा सा मैं भूमिका बना दूं उनकी, नीचे तिड़की हुई जमीन जिसमें पानी का कोई नामो निशान नहीं, इस तरह की फोटो आती थी अखबार में। पिछले 12 साल से हमें ये कहीं दिखाई देने को नहीं नजर आ रही। ये हमेशा इसी तरह की बात करेंगे क्योंकि इनको उम्मीद भरी नजर क्या है कि अब इन्होंने ये खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि हमने भी अच्छा नहीं किया, लेकिन अभी जो किसान की हालत है वो निश्चित रूप से अभी आज हमारा किसान अपने आत्मनिर्भर होने की दिशा की ओर अग्रसर है। उसको हमेशा साहूकारों से कर्जा लेकर के और अपना फसल बुआई करनी पड़ती थी, फसल जब कटाई होती थी तो सस्ते भावों के अंदर उसके खेत में ही पहुंच जाते थे जो साहूकार थे। उन चीजों से छुटकारा दिलाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाई पहले किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया, उससे हमारे किसान को आर्थिक रूप से शक्ति नहीं मिली,
और अभी जो हमारे मोदी जी आए प्रधानमंत्री जी 2014 में, उसके बाद में किसान सम्मान निधि निरंतर प्रतिवर्ष, मतलब कोई नागा नहीं कि साहब एक साल नहीं मिली, एक साल मिल गई। इनके यहाँ तो एक बार दे देते थे ऊंट के मुंह में जीरे की तरह से कि साहब हमने कर्जा माफ कर दिया। हमने परमानेंट सिस्टम बनाया, हमने एमएसपी का परमानेंट एक सिस्टम तय किया कि हर 6 महीने बाद में रिव्यू होगा कि कौन सी अभी हम राजस्थान के बजट की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि राजस्थान पे बात कर रहे हैं, उसमें बात करते तो हम वहां जाएंगे तो 2022 में आमदनी दुगनी हो गई है। आशावादी होना इतना ज्यादा, मतलब आज हमारा राजस्थान के बजट पे चर्चा करें। कल राजस्थान आज हमारा किसान मोबाइल से सारे काम करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उसको कैसे हमने अपडेट किया है, उसको कैसे हमने अपने आप में समृद्ध बनाया है, इस दिशा के अंदर सोचना चाहिए, ना कि नकारात्मक सोच की तरफ जाना चाहिए। ई नाम मंडियां हैं, मंडियों की संख्या बढ़ाना, उनके एमएसपी के दाम निर्धारित करना। आज बाजरे की बात करते हैं, बाजरा तो एमएसपी तो दूर, एमएसपी से 100-200 रुपए क्विंटल अधिक केंद्र सरकार की बात करो तो अधिक बिक रहा है साहब। बाजार के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, एमएसपी की जारी करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान हमारे जो लीडर हैं, जो देश के लीडर हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने बाजरे को और मोटे अनाज को तो इतनी प्रसिद्धि दिला दी कि विदेशों के अंदर डिमांड है उसकी। आपने तो वो काम, आपने 60 साल शासन किया है, 60 साल आपने गरीब को गरीब बनाए रखा। कभी किसान के बारे में नहीं सोचा, कभी नौजवान के बारे में नहीं सोचा, कभी महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। तो इसलिए कांग्रेस तो कहीं बात करने लायक है ही नहीं, मोदी की क्योंकि सरकार सबसे ज्यादा शासन इन्होंने किया है। और आज देश का पिछड़ने का यदि श्रेय जाए तो मैं कहता हूँ कांग्रेस को। किसानों के लिए क्या बड़ी घोषणा करने वाले हैं रूप से ओपी साहब, किसानों के लिए आप क्या बड़ी घोषणा करने वाले हैं जिससे किसान की तकदीर संवर जाए, किसान की किस्मत संवर जाए? वो गोपनीय होता है। आज हम उसके पर बैठ करके कयास लगा सकते हैं, लेकिन उसकी घोषणा हम नहीं कर सकते क्योंकि ये सब चीजें गोपनीय होती हैं। कल हमारी जो वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, उनका देखना, और उसके बाद में नहीं, इतना आश्वासन तो प्रदेश के किसानों को हो ही सकता है कि जो किसान उम्मीद लगा करके बैठा है वो उम्मीदें इस बजट से पूरी होंगी। रामपाल जाट साहब कह रहे थे कि कमिटमेंट किया वो समय पे पूरा किया, समृद्ध बनाने की बात, कमिटमेंट किया वो समय पे पूरा किया। किसान सम्मान निधि में हमने 1000 रुपए प्रति वर्ष जोड़ने का वादा किया था, हम जोड़ते जा रहे हैं। 6000 से आज 9000 हो गया, 9000 से 12000 भी हो जाएंगे। 250 रुपए में खरीद करेंगे वो तो दे दो आप उन्हें, कम से कम जो ना, कम से कम जो लिख के इतने बड़े बड़े विज्ञापन दिए प्रधानमंत्री जी की फोटो के साथ, उसका तो कम से कम लाज लिहाज रखो। यादव साहब पूरा मिल रहा है, सीबीसी यादव साहब आप सकारात्मक सोच रखिए। नहीं, आप हमारे देश के अंदर सकारात्मक यदि सोच हम तो रखेंगे, बाजरे की खरीद हो रही है, पॉजिटिविटी आपने मना कर दिया, बताइए, के साथ चलता है वो निश्चित रूप से 2800 रुपए में गेहूं की आपने तो विज्ञापन दिया था या नहीं दिया था? मतलब आपने या तो कहो कि दिया था या नहीं दिया था। आपने बाजरे की खरीद का कमिटमेंट किया, बड़े बड़े आप 2800 की बात कर रहे हो, 3000 रुपए क्विंटल बिक रहा है आज बाजार के अंदर। किसान सुन रहा होगा वो शर्मिंदा से, मतलब क्यों शर्मिंदा से? कोई थोड़ी भी झूठ बोलने की कोई 3000 रुपए हालत क्या हो रही है उस किसान को, देखो उसकी हालत क्या हो रही है। पूरी रात भर जो अभी हम ऑर्गेनिक की तरफ ले गए, आप भी किसान हो, मैं भी किसान का बेटा हूँ, जो अपने आप को ऑर्गेनिक में शिफ्ट कर दिया, उसका तो 4-4 रुपए क्विंटल में गेहूं बिक रहा है। एक जगह बता दीजिए, अभी 2800 रुपए का भाव ही नहीं है बाजार के अंदर। बाजरे की खरीद हो रही है, आपने खुद नहीं मना कर दिया कि हम नहीं खरीद सकते। इतना बड़ा मैं कह रहा हूं बाजरा है ही नहीं बाजार में, बाजार में है ही नहीं बाजरा। ये भी कोई बात तो सही, राजस्थान में बाजरा ही नहीं है, बताओ इससे ज्यादा तो क्या बिक गया बाजार में, व्यापारी ले गए। हाँ, व्यापारी ले गया, वो डिमांड है सब मिल नहीं रहा। आपने कहाँ ले गया? एमएसपी पे ले गया क्या? वो तो किसान को भरोसे छोड़ दिया ज्यादा, एमएसपी से भी 200 बात है। मुझे लगता है इस प्रदेश का किसान शर्मिंदा हो जाएगा कि कम से कम नहीं होगा, बैठ के तो ऐसा तो मत बोलो। कम से कम आप भी किसानों के, आप किसानों के मोर्चे देखते हो, कम से कम ठीक है। रामपाल जी भरोसा दे रहे हैं हम लोगों को। ओपी यादव साहब ये भरोसा दे रहे हैं कि किसान की जो उम्मीद है वो इस बजट में पूरी होगी। कितनी सच्चाई है मुझे लगता है, और सरकार किसान की आय में बढ़ोतरी कैसे हो, प्रदेश का किसान कैसे फले फूले, इसे लेकर काम कर रही है। हमें बहुत खुशी होगी हेमंत जी, कल के बजट की दिशा दी ये होगी कि किसान को उसकी उपज का दाम मिल जाए, खेत को पानी मिल जाए, युवाओं को काम मिल जाए, हर ग्राम औद्योगिक क्षेत्र घोषित हो जाए। इससे बड़ी बात क्या होगी? इसलिए किसानों की आय बढ़ेगी, हर गांव में ठीक है खाद, बीज, कीटनाशक बढ़ाने के लिए। सीबी यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी?
तो वही काम शुरू हो जाता है। मैं बस यही कह रहा ये बात क्या हूँ होगी? कि देखिए जी। इस समय है ना किसान प्राथमिकता पे होना चाहिए। आप तमाम बिल्कुल, तरह की बिल्कुल चीजों के लिए प्राथमिकता में है ओपी यादव साहब, भाषणों में नहीं होना चाहिए, भाषणों में नहीं होना चाहिए। किसान कम को से कम बुला विश्वास करके का और फिर संकट बजट उत्पन्न हो बनाया। गया। किसान 2 से साल पूछ साल करके तक बजट कृषि बनाया। मंत्री जो है वो मंत्री भी है या नहीं है, इस ओपी यादव दौर से साहब, गुजर गया, इस किसान प्रदेश का बताइए। प्राथमिकता में होना चाहिए, ये किसान की मंशा है, किसान की बिल्कुल उम्मीद है। बिल्कुल हेमंत जी, ये तो बंद कमरे में बजट बनाते थे। हमारे मुख्यमंत्री जी तो इतने जागरूक देखो, हैं कि उन्होंने किसान वर्ग को बुला करके उनसे पूछा है कि चलिए, आपकी बहुत शुक्रिया आप समस्याएं सभी क्या का है? अभी तक चर्चा में हमने आपके शामिल लिए होने जो के काम- लिए। कुल मिलाकर के किसान की उम्मीदें हाई है और सरकार का आश्वासन है कि सरकार का काम भी उतना ही हाई है। किसानों से लगा करके हर आम आदमी का ख्याल रखा जाएगा इस बजट में। आखिरकार किसकी कितनी उम्मीदें पूरी होती है, ये तो बजट पेश होने के बाद ही पता चल पाएगा। थोड़ा सा इंतजार बाकी है। फिलहाल